नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जब हम अपनी यादों को सहेजना चाहते हैं ना, तो हम बहुत बहुत सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी करते हैं और जब एक जगह बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं ना, तो वो म्यूज़ियम का रूप ले लेती है। लेकिन दोस्तों, वो यादें जो हमारी 100 साल, 200 साल या 400 साल या 1000 साल अगर पुरानी हो ना, तो वो पुरातात्विक हो जाती हैं। तो दोस्तों, जो आज की हमारी मंज़िल है, वो है आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम सारनाथ, यानी पुरातात्विक म्यूज़ियम सारनाथ। तो दोस्तों, हमारे सामने लिखा हुआ है सारनाथ के हम म्यूज़ियम में हैं। यहाँ दोस्तों प्राचीन से प्राचीन समय की जो यादें हैं उसे सहेज के रखी गई हैं, यानी जो हमारे देश की धरोहर है, जो प्राचीन समय में मिली हुई है, तो वो हमने यहाँ पे धरोहर रखा हुआ है। और आप देख रहे हैं कि एंट्री पॉइंट है, सामने मशीन लगी हुई है ताकि अंदर जाके सब चीज़ें जांच की जा सके सुरक्षा की पूरी दृष्टि से। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम म्यूजियम के बीच में आ चुके हैं, यानी अंदर। और आप देख लीजिए, एक से बढ़ के एक चीज़ें। दोस्तों, पिछले 6 मिनट तक हम आपको इन्हीं चीज़ों से रूबरू कराते रहेंगे। हम एक एक चीज़ का पूरा नाम और समय तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अगर नाम और समय बताने लगेंगे तो ये बहुत लंबा वीडियो हमारा हो जाएगा। लेकिन फिर भी जितना हमसे हो सकता है, हम कम समय में आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे सारनाथ के म्यूज़ियम में है ये पुरातात्विक चीज़ें, आप देखते जाइए। सिर्फ कोई 200 साल, कोई 400 साल, कोई 1000 साल पुरानी है जो यहाँ पे सहेज के रखी गई है। और आप देख रहे हैं कि कितनी सुंदरता के साथ सहेजी गई हैं, साफ़ सुथरे वातावरण में रखी गई हैं, पुणे एकदम धीमी मध्यम रोशनी के साथ इसे सहेजी गई हैं, ताकि जब भी आप इसको देखने के लिए आएंगे तो जो सुकून और जो शांति हमारे मन को मिलेगा ना, वो बहुत अनूठा होता है। क्योंकि घूमने का मतलब भी होता है, देखने का मतलब भी होता है जिसमें हमारे मन को सुकून मिले। तो दोस्तों, इस म्यूज़ियम में हमें सुकून मिलेगा, क्योंकि हम अपने इतिहास को समझ पाएंगे, हम अपनी धरोहर को समझ पाएंगे और अपनी ये जो पुरातात्विक जो चीज़ें हैं जो अवशेष के रूप में यहाँ रखी गई हैं, हम उससे रूबरू हो पाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आपको एक क्रम से एक क्रम, आप देख रहे हैं कि क्रम वाइज हम चल रहे हैं और यहाँ जो भी चीज़ें सहेजी गई इस म्यूज़ियम में आपके सामने है। बहुत सी चीज़ें इस म्यूज़ियम में दोस्तों ऐसी हैं जो पूर्ण रूप में हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो क्षतिग्रस्त के रूप में हैं। तो आप देखते जाइए उन चीज़ों को, क्योंकि दोस्तों वीडियो से हर चीज़ परफेक्टली आपको नहीं दिखाई जा सकती, क्योंकि वीडियो से सिर्फ एक आधार दिया जाता है कि भाई हमने व्लॉग दिया हुआ है, एक आधार दिया हुआ है कि इस तरह का जो सारनाथ का म्यूज़ियम है। बाकी जब आप यहाँ आएंगे घूमने के लिए तो दोस्तों एकदम आप कह सकते हैं कि यूनिक म्यूज़ियम है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे सहेज के रखी गई है। आप देख लीजिए, बरसों पुरानी चीज़ें कितनी सुंदर चीज़ में ऐसी धीमी और मध्यम रोशनी में ऐसी प्रतीत हो रही है कि जैसे कोई दुर्लभ चीज़ हो। तो वाकई में दोस्तों है तो दुर्लभ ही चीज़ और अनूठी भी है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, हमारे देश की धरोहर है। बस आप देखते जाइए, हम भी आपको झलकियाँ दिखाते जा रहे हैं। देख रहे हैं, अशोक स्तंभ बीच में भी है। म्यूजियम के सबसे एंट्री करते वक्त अशोक स्तंभ आपको मिलेगा, यानी 4 शेर वाला जो मुंह होता है, जो हमारे नोटों पे होता है और हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। और आप ये देख रहे हैं ये मूर्ति खंडित हो चुकी है। तो ऐसी दोस्तों बहुत सी दुर्लभ चीज़ें हैं जो इस म्यूजियम में रखी गई हैं। और कोई छोटा मोटा म्यूजियम नहीं दोस्तों, बहुत बड़ा म्यूजियम है, क्योंकि अभी तो आधे सफ़र तक हम पहुँचे हुए हैं। बस आप देखते जाइए, अभी पूरा सफ़र करते करते आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो नज़ारे बहुत यूनिक होने वाले हैं और बहुत ही अनूठे होने वाले हैं। तो बस आगे बढ़ते जाइए और उसकी यूनिकता का आनंद लेते जाइए। देख लीजिए, हर तरह से कोई ज़रूर नहीं कि सिर्फ इसमें मूर्तियाँ निकल रही हैं, इसमें भाले हैं, चाकू हैं। उस ज़माने में प्राचीन समय में जो जो चीज़ें यूज़ की जाती थी, तकरीबन आप समझते वो सब चीज़ें हैं। और मौर्य वंश के ज़माने के पहले से भी चीज़ें हैं और मौर्य वंश के भी समय के हैं। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे हम म्यूजियम में आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक के बाद एक चीज़ें यहाँ पे निकलती जा रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े म्यूजियमों में से एक है, जहाँ पे इतने सारे यानी ढेर सारे पुरातात्विक अवशेष रखे गए हैं हमारे सामने। और ये देख लीजिए, पवन पुत्र हनुमान, काफ़ी यूनिक उनकी ये मूर्ति है। और यूनिकता देखिए, हर पीस आप कह सकते हैं, जो भी पीस हमारे सामने आंखों से दिख रही है वो एक नगीना हीरा है, पुरातात्विक नगीना आप कहेंगे
चीज़ें बहुत छोटी छोटी लिखी। हमने पहले भी कहा कि अगर हम ऐसे करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सिर्फ हम आपको चीज़ें दिखा रहे हैं। बाकी जब आप आइएगा, घूमिएगा, तो उस चीज़ों से रूबरू होइएगा कि कौन किस समय में खुदाई में प्राप्त हुई है और क्या और कैसी है, उसके पूरा वर्णन डिटेल आपको मिल जाएगा। क्योंकि जब आप ये देखेंगे ना, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आ करके देखने और बताने में ये बहुत फ़र्क होता है। तो आप देख लीजिए, बहुत ही आनंद आने वाला है। तो जब भी आप सारनाथ म्यूज़ियम में आइए, सारनाथ घूमिए, तो 4-5 चीज़ें यहाँ पे हैं, जिसमें से कि म्यूज़ियम ही एक आपके लिए टर्निंग पॉइंट होगा। देख रहे हैं कैसे कैसी चीज़ें हमारी आंखों के सामने आती जा रही हैं। और हम भाई क्रम बाइज क्रम आपको दिखाते जा रहे हैं। हमने कहा है कि दुर्लभ से दुर्लभ चीज़ें हैं, यूनिक से यूनिक चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। और दोस्तों, यहाँ पर्यटकों की कोई कमी नहीं है, एकदम भर भर के पर्यटक हैं। आपने देखा है एंट्री करते वक्त कितने ढेर सारे लोग हैं। तो पुरातात्विक चीज़ों से रूबरू होना हम चाहते भी हैं, हमारे देश की पूरी जनता चाहती है, क्योंकि प्राचीन समय में क्या क्या चीज़ें हमारे देश में हुई, कैसे कैसे हुई, ये सभी को जानना है। तो दोस्तों, अगर ये जानना है तो आप आइए सारनाथ म्यूज़ियम में और उस चीज़ों को जानिए, और यहाँ के जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए रिलेटेड चीज़ें हैं, मंदिर हैं, उनको भी आप घूमिए और आनंद लीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।